आपका आकलन विपिन शर्मा जी क्या कुछ कहता है? रघुवर दास इतिहास रचेंगे या फिर जो झारखंड की परंपरा रही है वो बरकरार रहेगी इस बार भी? देखिए, अभी क्योंकि दो जो चुनाव हुए हैं और खासकर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2019 का चुनाव जीत के आए और प्रचंड बहुमत मिला उनको 2014 से भी बढ़कर, तो अटकलें ये लगाई जा रही थी तो वो मोदी वेव बड़ा काम करेगा। देखिए, मोदी वेव अपनी जगह इंटैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी होते हैं। जिस तरह से आप क्रिकेट के मैच की बात करें, जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे तो बोला करते थे कि क्या सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं। जब सचिन तेंदुलकर आउट होते तो पूरी टीम का एक से तांता लग जाता था, सारे आउट हो जाते थे उसके बाद। तो उसी तरह से आप देखें कि मात्र एक सिर्फ आप प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर पे रिलाई करें तो वो भी कहीं की समझदारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि जिस तरह से दो चुनावों के परिणाम आए और अपने अपने आंकड़े घोषित करे थे, मिशन 200 बनाया था महाराष्ट्र में, उसी तरह से 75 मिशन था हरियाणा में, तो और उसके बाद आपने देखा अंत में जो है किंग मेकर के रूप में आप देखें जिस तरह से वहां पर दुष्यंत चौटाला आ गए हरियाणा में, उसी तरह से वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर जो है ठाकरे फैक्टर आ गया कि उन्होंने बस एक तरह से ठान लिया ठाकरे ने, और खासकर संजय राउत जिस तरह से बयानबाजी करते रहे मीडिया में आकर कि हम जब तक देखिए ये प्री पोल अलायंस था, 50-50 का फॉर्मूला था, रोटेशनल सीएम होगा, उस तरह से, और आज हालात ये आ गए कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ जो है उस कगार पे है सरकार बनाने के, और गवर्नर ने भी, राज्यपाल ने भी उनको जो है न्योता दे दिया है। तो आप अगर झारखंड की बात करें, दूध का छला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और भाजपा की बात करें तो इस समय जरूरी है कि क्योंकि जेपी नड्डा के हाथ में कमान है और बागडोर सारी उनके पास है। आपने अभी एक बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही सिर्फ भरोसा करना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन जो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले, मैं आ रहा हूँ हसन साहब आपके पास, जो यात्रा पर निकले हैं और वो दावा कर रहे हैं रघुवर दास कि झारखंड में जितना काम उनकी सरकार के दौरान हुआ उतना इससे पहले नहीं हुआ। देखिए, तीन चीजें थी वहां पर जिस तरह से ये दावे करे जा रहे हैं, और बिल्कुल बोला है कि एक तो भ्रष्टाचार कम हुआ है और एक पॉजिटिव माहौल बना है यहाँ पर। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि देखिए कहीं ना कहीं विकास को तवज्जो दी गई है, और ये जातिकरण और जातिवाद और ये बाकी फैक्टर्स को पीछे हटाकर लोगों में एक नई जन जागृति आई है कि आप विकास के और जितने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ये देखिए विधानसभा के चुनाव की बात अगर आप करें, हिंदुस्तान का इतिहास है कि जो बुनियादी मुद्दे हुआ करते थे पहले, बिजली सड़क पानी, उससे हटकर नहीं, आपने भ्रष्टाचार की बात कही है। भ्रष्टाचार झारखंड के लिए एक प्रमुख मुद्दा रहा है हमेशा से ही, और लेकिन इस बार बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने चुनाव जीतने की खातिर अपनी नीतियों से समझौता कर लिया? सरयू राय को टिकट अब तक नहीं दी जाती, होल्ड पर रखा जाता है। भानु प्रताप सिंह को टिकट दे दी जाती है। देखिए, 10 विधायकों के सिटिंग विधायकों के सीट भी काटे हैं उन्होंने, टिकट भी काटे हैं, तो अपने आप में ये सिर्फ यही कारण नहीं है। समझौता किया, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जीत की खातिर वो समझौता भी कर रहे कि चलो ठीक है। देखिए, वो तो बात है ही। अभी इस समय चुनाव किस तरह से, वो तो हम कई सालों से देख रहे हैं। अब चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी हो, तो कहीं ना कहीं समझौते ये लोग करते आए हैं। देखिए, सब पे लागू होता है कि आप चुनाव जीतने के लिए, और तो जिस तरह से कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसी तरह से आप चुनावों में हर चीज जो है जायज ठहरा देते हैं, और फिर ये बाकी जो आप एक तरह से जो प्रिंसिपल्स हैं आपके जो मौलिक वो जो है, तो उसको आप नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये भी एक देखिए जनता तक गलत संदेश जाता है उस बात का। लेकिन आप अगर इन 2019 के चुनाव की बात करें, और अब जब जिस तरह से चुनावी घोषणा हो गई है और जिस तरह से सब तैयारी में लग गए हैं जोर शोर से, तो वो यही है कि इस समय कम से कम एक बात निश्चित है कि 10 विधायकों की अगर सीट काटी है तो जरूरी ये बात नहीं है कि वो सिर्फ इसलिए काटी है कि यहां पर उनकी जो संभावना कम थी जीतने के लिए, कुछ और भी फैक्टर्स थे। जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार की बात करी, तो वो भी मद्देनजर रखा है। फैक्टर्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर